हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। जेम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनुराग मिश्रा। आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी हम आपको बताएंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है, ठीक है। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है। ये बीते रेलवे जेई में इस बार और एनटीपीसी में इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। ज़्यादा मतलब 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आगे बढ़ाने से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और आप कोशिश करा करिए कि मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखा करिए, क्योंकि अंत तक देखने में, लास्ट तक देखने में ये बेनिफिट होगा कि हम जितने भी क्वेश्चन कराएं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो भी कराएं, तो उसका आप फुली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन तो अलग अलग रहता है। इसलिए पूरा देखा करिए और कोशिश करिए कि हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, ठीक है। क्लास 1 से 8 तक मतलब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 6, डे 7, डे 8 तक की वीडियो जरूर देखा करिए, जैसे आपका और भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हमको मेनली 2 चीज को देखना है बस। एक क्या चीज देखना है? हाइट से आपको पता चल रहा है कि हमको हाइट वाली चीज को देखना है, डिस्टेंस से पता चल रहा है कि हमको दूरी वाली चीज को देखना है। तो दोनों देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से ही क्लियर हो रहा है। इसका मतलब हमको कोई हाइट वाली ऑब्जेक्ट को देखना है और डिस्टेंस मतलब कोई डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट को देखना है। तो देखने का मतलब 2 सेंस में होगा। एक, या तो नीचे से ऊपर आप देखोगे, दूसरा या तो ऊपर से नीचे देखोगे, यही 2 चीज होता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी देखने की बात होती है तो आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, या तो नीचे से ऊपर देखोगे या तो ऊपर से नीचे देखोगे, बस यही दोनों रहेगा ना। तो इसी दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इन एग्जांपल में राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, हम इसको देख रहे हैं, और दूसरे ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, हम इसको देख रहे हैं, ठीक। तो ये एंगल थीटा, मान लीजिए हम ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे देख रहा है। तो अब चीज ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर देखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से देखने पर कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एलिवेशन हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? कोई भी चीज को नीचे से देख रहे हो, देखने पे जो भी एंगल बन रहा है उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जैसे किसी मॉल में जाते हो तो देख लगा नहीं रहता एलिवेटर। एलिवेटर बोलने का मतलब जो सीढ़ी लगी रहती है, देखोगे लिफ्ट में चढ़ने के लिए, एक लिफ्ट होती है वो अलग होती है, एक सीढ़ी वाली होती है, जैसे आप खड़े हो जाइए तो सीधे ऊपर चढ़ते चले जाओगे, वो एलिवेटर होता है। तो इसका मतलब नीचे से ऊपर, एलिवेटर क्या करता है? नीचे से ऊपर। तो उसी तरह उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊ से ऊपर, ऊपर देखने वाला जो कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। अब ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे देख रहा है, कौन देख रहा है ऊपर से नीचे? कोई ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है। तो एंगल यहाँ से बनता है ना, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है। एंगल हमेशा कहाँ से बनता है? हॉरिजॉन्टल से बनता है। तो हॉरिजॉन्टल ये होगा थीटा, हॉरिजॉन्टल से बनता है तो क्या होगा? थीटा, ये होगा थीटा। अब इस थीटा का क्या नाम है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या नाम है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये इसका नाम है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, डी से डाउन, डी से डिप्रेशन, मतलब डी से डाउन, डाउन का मतलब नीचे, नीचे देखने वाला जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इतनी बात समझेंगे। अभी हमने केवल एंगल बताया और कुछ भी नहीं बताया। हमने क्या बताया था? किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देख रहे हो और जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो अवनमन कोण, अवनमन कोण। इतनी बात समझ आई कि नहीं? जैसे हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी
ये क्या दिया है, ऊंचाई दी है ना, ये हाइट दिया है ना, तो हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब ये ए बी क्या होगा, क्वेश्चन क्या करेगा, इसी में कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या बोलेगा, ए बी को मीनार कह देगा, ए बी मतलब इतना ऊंचा मीनार होगा, ए बी को कोई माउंटेन कह देगा, पहाड़ कह देगा, ए बी को बिल्डिंग कह देगा, ए बी को क्या कह देगा, पोल कह देगा, खंबा कह देगा, ए बी को क्या कह देगा, कोई गेट की ऊंचाई कह देगा। अब कहने का मतलब इस ए बी का कुछ भी नाम दे देंगे, इस ए बी का क्या नाम दे देंगे, मीनार दे दिए, ए बी का क्या नाम दे दिए, खंबा दे दिए, पोल दे दिए, ए बी का क्या नाम दे दिए, वॉल दे दिए, दीवार दे दिए, तो ए बी का कोई नाम दे देंगे, ठीक है। और ये जो ए सी है, ए सी बताता है कि जैसे मान लिया हम इसको अगर हमने क्या मान लिया है, इसको हमने क्या मान लिया है, पोल, इसको हमने क्या मान लिया, पोल, पोल मतलब खंबा हमने मान लिया। तो अब देखो ये एसी क्या है, एसी क्या है, खंबे के बेस से डिस्टेंस है, खंबे के बेस से डिस्टेंस है, आधार से डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं, आधार, आधार से डिस्टेंस कितनी, सी, तो ये सी क्या रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन क्या कहेगा कि ए बी खंबे से 10 मीटर दूरी पर एक आदमी खड़ा है, 10 मीटर दूरी पे। अब ए बी को क्या कह देगा, दीवार कह देगा, दीवार से 10 मीटर दूरी पे ए बी को क्या कह देगा, मीनार कह देगा, मीनार से 10 मीटर दूरी पे, मतलब ये डिस्टेंस हो गया। और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। इस दीवार के ऊपर, इस खंबे के ऊपर कोई चीज रखी है जो एंगल से देख रहा है, उसको क्या कहेंगे, अवउन्नयन कोण। अब इसी तरह से यहाँ पे दे दिए, इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q, इसका नाम दे दिए R। अब PQ इसी तरह ये भी होगा, इसका पोल कह दिए, इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसको मीनार कह दिए, इसको हम क्या कह दिए, मीनार कह दिए। अब इसमें क्या हो गया, ध्यान रखना कि अब ये मीनार को देख रहा है ऊपर से, नहीं, मीनार के ऊपर कोई चीज खड़ा है और वो नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मीनार के ऊपर खड़ा है, वो नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसको ही, और जो एंगल बन रहा है बेस से, उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। अब अगर आपको ध्यान होगा, कोई दो पैरेलल लाइन होती है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइन, हिंदी में बोले तो दो समांतर लाइन को कोई त्रियक लाइन कट करती है, उससे बना जो संगत कोण होता है। अब संगत कोण क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, उससे बना जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो इसी तरह देखो, ये पैरेलल लाइन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो ये क्या हो गया, ये भी थीटा हो गया, ठीक। तो अब कहोगे सर यहाँ तो आप करस्पॉन्डिंग बताएं, लेकिन वहां तो करस्पॉन्डिंग है नहीं, वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब एकांतर अंतःकोण जिसको कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये एंगल हो गया। अब इसमें भी क्या रहेगा, डिस्टेंस दी रहेगी, ये भी दिया रहेगा, और ये। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, हाँ, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन रहेगा नहीं, 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। अब इसमें क्या चीज बनेगा, देखो, इसकी दे देगा, इसका दे देगा, या तो इसका दे देगा, इसका दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। मतलब इन 3 में से कोई 2 चीज दे देगा और तीसरे को क्या कर देगा, मिसिंग कर देगा, तीसरे को क्या कर देगा, मिसिंग कर देगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर आप समझिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, एक दीवार के सहारे पे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक वॉल है, कोई एक क्या है, वॉल है, उस पे एक स्लैंट पे क्या लगी, सीढ़ी लगी है। कोई भी वॉल है, कोई भी दीवार है, हमेशा सीढ़ी तो ऐसे ही लगी रहेगी, चाहे वो लकड़ी की हो, लैडर हो, चाहे वो स्टेयर हो, चाहे वो पत्थर की बनी हो, ठीक है। तो एक दीवार पे ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक, सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी कितने डिग्री पे लगा है, 45 डिग्री पे। इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूरी है, मतलब सीढ़ी का जो लास्ट वाला पार्ट है वो दीवार से कितनी दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर डिस्टेंस है। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब इसकी लेंथ बतानी है। सीढ़ी तो यही हुआ, दीवार ये हुआ, दीवार क्या हुआ, ये हुआ, और सीढ़ी क्या हुई, ये हुई। अब उनसे क्या पूछा है, सीढ़ी की ऊंचाई, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता। अब सीढ़ी की ऊंचाई मतलब x बताना। अब जरा ये बताओ, अब इसमें क्या लगेगा, sin cos tan, यही 3 में से कोई एक लगना है। अब क्या दिया, बेस दिया है,
क्या दिया है, बेस दिया है, और क्या दिया, हाइपोटेनस दिया है। तो क्या हुआ, बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, CBH, मतलब कॉस में आता है। किस में आता है, कॉस में आता है। तो हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा, थीटा को क्या कहेंगे 45 इक्वल्स टू क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है तुम्हारा 10, हाइपोटेनस क्या है x। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 10 अपॉन x। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 10√2, या तो ये आंसर या तो √2 की वैल्यू रखिए 10 इंटू 1.414, तो क्या हो गया 14.14 मीटर, या तो ये आंसर। आपको एग्जाम में लिखना है, एक चीज ध्यान रखिए, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √6 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपके टंग में रहना चाहिए। दो हम बता दे रहे हैं, दो आपके लिए होमवर्क है। 1.414, 1.732, अब ये दोनों आपके लिए क्या हो गया, HW हो गया। लिखिए और याद करिए। आप कहोगे सर इसको तो कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, नहीं, अगर आपको आता है स्क्वायर मेथड तो आप स्क्वायर मेथड से निकालिए, स्क्वायर रूट मेथड से, नहीं तो आप कैलकुलेटर से निकाल के टंग में रखिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था, ये दीवार थी, ये सीढ़ी थी, दीवार से सीढ़ी 10 मीटर दूरी पे थी, ठीक है। अब इस पे 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 या 4 टाइप के बन जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, उसकी डिस्टेंस, ये पहला क्वेश्चन था ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, ये कहेगा कि कोई भी, ध्यान समझिएगा, कोई एक लड़का है वो पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो पतंग यहाँ खड़ा रहेगा, यहाँ खड़ा रहेगा, तो ऐसे ही तो उसकी पतंग उड़ेगी ना। तो ये पतंग हो गई, ठीक है, और ये पतंग हो गई। अब ये उड़ा रहा है, तो ये उड़ा रहा है, इसकी लेंथ दे देगा, ये क्या है, डोरी है, इसको हम क्या कहेंगे, मंझा या सद्दी जो भी कह देते हैं। तो इसको ये कर देते हैं, ठीक है, ये x हो गया, ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक। ये क्या है, पतंग बेस से कितने हाइट पे उड़ रही है, और ये क्या है, उस बेस से उस पर्सन की डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी, x y z। अब इसमें से कोई भी 3 में से कोई 2 वैल्यू दे देगा, और तीसरे की पूछेगा। क्या पूछ लेगा कि बेस से वो 10 मीटर दूरी पर है और 20 मीटर ऊंचाई पे उसकी पतंग उड़ रही है। तो कह रहा है कि उसकी लंबाई बताइए, किसकी, डोरी की लंबाई बताइए, या डोरी की लंबाई दे देगा और पर्सन का डिस्टेंस दे देगा, और बोल देगा पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। मतलब इस 3 में से कोई 2 चीज गिवन रहेगा और तीसरी को मिसिंग कर देगा। और लगाना क्या है, केवल साइन, केवल कॉस, केवल tan, यही लगाना है आपको। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, जल्दी से बताओ, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इतनी बात से बस यही लगाना और कुछ नहीं लगाना। थीटा यहाँ कहीं बने, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा रहेगा, ध्यान रखना। हाइट एंड डिस्टेंस में जो ट्रायंगल बनेगा ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो थीटा है, ये यहाँ पे नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ये थीटा यहाँ पे हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर और 20 मीटर के 2 खंबे, ध्यान समझना, 15 मीटर और 20 मीटर के 2 खंबे, मतलब 2 पोल की बात कर रहा है। एक पोल 15 मीटर, एक पोल क्या कह रहा है 20 मीटर। अब ध्यान समझते चलना क्या कह रहा है, एक पोल 15 मीटर, एक पोल 20 मीटर, 2 खंबे 15 मीटर 20 मीटर, ठीक। जमीन पर सीधे खड़े हैं, ठीक, ये जमीन पे दोनों सीधे खड़े, मतलब 90, ठीक। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब दोनों खंबे के बीच की दूरी, मतलब दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 12 है, ठीक। तो उनके ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब उनके जो टॉप है, ये टॉप से इसके टॉप के बीच का हमको डिस्टेंस बताना, इस टॉप से इस टॉप के बीच का डिस्टेंस बताना, ठीक है। ये दोनों के टॉप मतलब ऊपर के छोर के बीच का डिस्टेंस बताना, मतलब x हमको बताना है। अब अभी आपने कहा सर ट्रायंगल बनेगा, अब यहाँ पे तो सही से ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, और इसी में हमको x चाहिए, ये 90 तो ये भी 90। अब एक चीज समझना, इसका एग्जाम्पल हम आपको आपके घर में देते हैं। कोई एक कमरा बनाए, अगर कमरे की नीचे की फर्श जो फ्लोर होती है 10 मीटर है,
तो जाहिर सी बात जो कमरा के ऊपर का फ्लोर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं, जहाँ पंखा लटकता है, वो भी तो 10 मीटर होगा ना। अगर नीचे 10 तो ऊपर 10, ऊपर 10 तो नीचे 10। तो इसी तरह देखो ये नीचे 12, तो ये भी कितना हो गया 12। ठीक, जैसे ये कमरे की नीचे की दीवार है, ये ऊपर की दीवार है, तो ये 12 तो ये 12। ठीक, अब ये पूरा कितना था 20 था ना, ये पूरा कितना था 20 था ना, और इतना कितना है 15 है, इतना कितना है ये 15 है। तो इधर भी इतना क्या होगा, ये 15 होगा कि नहीं होगा, इधर भी इतना 15 होगा कि नहीं होगा। अब पूरा कितना था जल्दी से बताओ, पूरा कितना था 20, तो इतना कितना बचा, इतना हमारा क्या बचा 20 माइनस 15 5 बचा, 20 माइनस 15 5 बचा। अब ध्यान रखना ऊपर की छोर का डिस्टेंस बोला है, मतलब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब ध्यान समझना, अब हमको बताना क्या है जल्दी से बताओ, x की वैल्यू बतानी है ना, x की वैल्यू बतानी है कि नहीं बतानी है। अब हमने क्या बोला था, जब भी हमको निकालना रहे साइन लगेगा या कॉस लगेगा या tan लगेगा, यही हमने समझाया था कि नहीं समझाया था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल में दो चीज मिसिंग है, एंगल भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया है। अगर हमने साइन लगा दिया तो भी थीटा नहीं मालूम, एक्स नहीं मालूम, अगर हमने कॉस लगा दिया तो भी थीटा नहीं मालूम, एक्स नहीं मालूम। तो अब हम करें क्या, तो अब ध्यान समझना, ये जैसे ट्रायंगल हो गया, ये एक्स हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, एक्स की वैल्यू निकालना है। तब कुछ याद आया, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 25 प्लस 144, दोनों को ऐड करेंगे 169, और रूट 169 का क्या होगा जल्दी से बताओ 13। तो ये क्या था एक्स स्क्वायर था, ये एक्स था, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 13। तो ये कितना निकल आया 13। तो दोनों छोरों के बीच के डिस्टेंस कितना हो गया 13। समझ में आई बात कि नहीं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना और बहुत जल्दी करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीनार की छाया की लंबाई 24 मीटर है, 24 मीटर कम हो जाती है। क्या कह रहा है, एक मीनार की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की लंबाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ जाओ। ये एक मीनार है, ठीक, ये क्या हो गया एक मीनार होगी, ठीक, की छाया मतलब शैडो, शैडो पहले मान लीजिए शैडो यहाँ तक कहीं थी, शैडो मतलब छाया, भाई सूर्य इधर होगा तभी तो छाया इधर जा रही है, सूर्य इधर होगा तो इधर लाइट पड़ी तो छाया इधर आ गई। छाया क्या हो गई 24 मीटर कम हो गई, मतलब पहले छाया यहाँ तक थी, अब छाया कहाँ हो गई यहाँ तक हो गई। पहले छाया कहाँ तक थी, जैसे इसका नाम दे दिए A B C, पहले छाया AC था, अब क्या हो गया AB, ये BC कम हो गई, 24 मीटर कम हो गया। ठीक, तो कोण 30 से 60 हो गया, अब 30 से क्या हो गया 60 हो गया, ये कोण क्या हो गया 30 से 60 हो गया। अब सर हमको थोड़ा सा ये समझाइए, इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा, एग्जाम में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, वो गलती नहीं होगा। जैसे कोई वॉल से, कोई भी दीवार से, घर पे आप खड़े कोई भी दीवार से, दीवार को दूर से देखोगे तो दीवार को दूर से देखोगे तो गला कम ऊपर करना पड़ेगा, दीवार को जितनी पास से देखोगे तो गला ऊपर करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना, किसी भी दीवार के टॉप को देखने के लिए दीवार को दूर से देखोगे तो गला कम ऊपर करना पड़ेगा, मतलब एंगल कम बना, और दीवार को पास से उसका टॉप देखोगे तो गला ज़्यादा उठाना पड़ा, मतलब एंगल ज़्यादा बना। इसका मतलब जब भी कोई भी चीज़ का एंगल इस तरह से दे दे कि 30 से 60 हो गया या 30 डिग्री 60 डिग्री बोल दिया, तो अपने आप समझना, अपने आप क्या समझोगे कि 30 मतलब कम, और ये पास आया तो एंगल तो बढ़ गया ना, दूर था तो एंगल कम था और पास आ गया तो एंगल बढ़ गया। अब हमसे पूछा क्या मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब मीनार x बताना है, हमको क्या बताना है x बताना है। अब x बताने के लिए हम क्या करेंगे जल्दी से बताओ, हमने दिमाग में तुम लोग को क्या बताया जल्दी से बताओ, यही बताया है ना, क्या बताया है कि साइन cos tan लगेगा। बस पहले लिखेंगे, इसका नाम दे दिए इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD की बात कर रहे हैं, ACD की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD में जो AC है, AC क्या है y प्लस 24, AC क्या है y प्लस 24, और ये अब इसमें हम क्या लगाएंगे tan, क्या लगाएंगे tan। ACD में एंगल क्या है 30, tan 30,
ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है y प्लस 24, y प्लस 24। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ लिख दिए 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो गया x/y प्लस 24। तो ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस 24 इक्वल्स टू x√3, y प्लस 24 इक्वल्स टू x√3। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ध्यान समझना। y इक्वल्स टू क्या हो गया x√3 माइनस 24 हो गया, y इक्वल्स टू क्या हो गया x√3 माइनस 24 हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल किसमें ABD की बात कर रहे हैं, क्या लगेगा tan 60। क्यों सर tan 60? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं, x/y बोला। तो अब ये क्या हो गया जल्दी से देखो √3 और ये क्या हो गया x/y। तो y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जल्दी से देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x/√3। ये √3 नीचे है, y उधर चला गया। अब हमको किसकी वैल्यू रखना है, हमको x की वैल्यू चाहिए ना, मीनार क्यों चाहिए, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे x/√3। ये y की जगह क्या रख देंगे x/√3। यहां से y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है जल्दी से देखिए x/√3 y की प्लेस पे लिख दिए इक्वल्स टू x√3 माइनस 24। अब मीनार की ऊंचाई x है, इतना ध्यान रखना। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या ये फिगर हम रब कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है जल्दी से देखते हैं कि x√3 x एक तरफ माइनस x√3 इक्वल्स माइनस 24 और यहां पे क्या है x√3 x/√3 है, x/√3 माइनस x√3 इक्वल्स टू माइनस 24। √3 आया एलसीएम, x सेम माइनस √3 इंटू √3 3x इक्वल्स टू माइनस 24। अब क्या हो गया माइनस 2x, ये √3 उधर जाके चला गया, माइनस 24 √3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू क्या हो गया 24 √3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, 12 1 जा क्या हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो x वैल्यू क्या हो गई 12 √3। आंसर क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई क्या हो गया 12 √3। ये आपके एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना, एनटीपीसी एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आई। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया 12 √3। अब एग्जाम में ऑप्शन में देखना 12 √3 दिख रहा है कि √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो उन्नयन कोण बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। कोई एक जमीन पर एक पोल स्टैंड है, कोई एक जमीन पर पोल स्टैंड है, बोल रहा है पोल की छाया, ध्यान रखना पोल की छाया की लंबाई मतलब जो पोल का शैडो है ऊंचाई की √3 गुना। अगर ऊंचाई मतलब पोल की लंबाई अगर x है, पोल की लंबाई अगर क्या है x है, तो इसका √3 टाइम्स √3x कौन है उसका शैडो, उसकी परछाई है। यही कह रहा है पोल की छाया की लंबाई, भाई पोल इधर है तो छाया इधर होगा, पोल की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई अगर x है तो उसका क्या हो गया √3x हो गया गुना। तो उन्नयन कोण ज्ञात करिए, मतलब ये एंगल बताना है। अब ध्यान समझो, एंगल दिया है, एंगल हमको अब थीटा बताना है। अब ध्यान समझना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया, परपेंडिकुलर बेस में क्या लगाएंगे tan लगाएंगे, गुड। tan थीटा इक्वल्स टू x/√3x, x से x कट गया। अब ये क्या हो गया tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, ये tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या होगी 30, थीटा की वैल्यू क्या होगी 30। तो ये क्या हो गया उन्नयन कोण हो गया, ये क्या हो गया उन्नयन कोण हो गया। अब आपको एक अवनमन कोण का क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण, अवनमन बोल रहा ऊपर से नीचे कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो जमीन पर एक टावर की परछाई 30 मीटर बढ़ जाता है। मतलब एक टावर था पहले 60 था, ध्यान रखना 60 जो नजदीक होगा वो 60
और जो दूर होगा वो कम। जो जो पास होता जाएगा वो एंगल बढ़ता जाएगा और जो दूर होता जाएगा एंगल कम होता जाएगा। तो ये 60 हुआ और ये क्या हुआ 30 हुआ, ये क्या हुआ 30 हुआ। तो क्या कह रहा है कि परछाई 30 मीटर बढ़ जाती है। अगर इसका नाम बी, ये ए, ये सी, तो 30 मीटर बढ़ गई। ये 30 मीटर क्या हो गई, परछाई बढ़ गई। ठीक, टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए मतलब एच। अब अवनमन बोल रहा है ना, तो अवनमन के लिए पहले हॉरिजॉन्टल बनाना है आपको। हॉरिजॉन्टल बनाना है, ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। पहले आपको ये बनाना है, फिर इसके बाद ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बना। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, फिगर ये करेक्ट है। पहले 30 डिग्री यहाँ पे था तो 30 डिग्री ये हो गया, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 60, ये 60। कैसे पता चला सर 30 ये होगा 60 ये होगा? हमने कहा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग हो, मीनार हो, टावर हो, या क्या कहते हैं कुछ भी, कोई भी हाइट वाली चीज से अगर जितने पास आओगे एंगल बढ़ता जाएगा और जितना दूर जाओगे एंगल घटता जाएगा। एंगल पास होता जा रहा है, एंगल दूर होता जा रहा है। तो अगर हम दीवार की जितनी पास आएंगे तो एंगल ऐसे बढ़ता जा रहा है, जितनी पास आएंगे एंगल बढ़ता जा रहा है और जितना दूर जाएंगे उतना एंगल कम होता जा रहा है। वही चीज यहाँ पास है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई मतलब एच बताना है। टावर की ऊंचाई मतलब एच बताना। सेमी सीधा का क्वेश्चन करवाए थे ना अभी। ये एक्स मान लिए, ए बी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, tan 60 या ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी डी लिए। तो tan 60 क्या हो गया, एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स। तो 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 एच अपॉन एक्स, √3x इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, एच अपॉन केवल h हो गया। x इक्वल्स टू क्या हो गया, h अपॉन √3। x की वैल्यू क्या हो गया, h अपॉन √3। ठीक, हमको h की वैल्यू जानना है। फिर कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, ACD में क्या लग गया, tan 30। क्या लग गया, tan 30। जैसे ही हमने लगाया tan 30 वैसे क्या होगा, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस। बेस क्या है, x प्लस 30, x प्लस 30। अब ये कि tan 30 क्या हो गया, 1 अपॉन √3 और ये क्या हो गया, h अपॉन x प्लस 30, क्रॉस क्रॉस। तो x प्लस 30 इक्वल्स टू √3h। अब यहां से x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, x मतलब h अपॉन √3, h अपॉन √3 इक्वल्स प्लस 30 इक्वल्स टू √3h इक्वल्स टू √3h। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? h को उधर ले गए, √3h, ये प्लस उधर गया तो क्या हो गया, माइनस, माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 30। तो ये √3 आ गया एलसीएम, √3 3h माइनस h इक्वल्स टू 30, 2h इक्वल्स टू 30√3। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, 215√3 आंसर। h की वैल्यू कितनी हो गई, 15√3, ये आंसर हो गया। तो h क्या था, जल्दी से बताओ, h हमारा क्या था, टावर था। तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 15√3। अगर पूछता टावर कितने डिस्टेंस में, तो x की वैल्यू निकालते, यहाँ पे h की वैल्यू रख देते, x की आ जाती। तो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सीधा सा था कि जब सूर्य का अवनमन कोण बन रहा था तो कैसे किया गया। अब ध्यान रखना, ये आपका ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लोग बुक और उससे लगाया करो, कोई भी बुक से लगाया करो या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया करो। ना आए क्वेश्चन उसको आप हमसे कमेंट पे पूछिए, उसको आप हमसे कमेंट पे पूछिए, हम आपको उसको बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। और दूसरा आपको बोल रहे हैं, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की एंडिंग हो रही, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से एंड हो रहा है। आप हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक देखिएगा, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो क्या हो रहा है, सब आपको एक साथ कलेक्शन में दे दिए हैं। अब उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपका ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ लोगे तो समझ लो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, दूसरी चीज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री खत्म, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करिए। नए टॉपिक में जैसा आप लोग पहले आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में पहले आप देखिएगा पीडीएफ है कि नहीं, अगर पीडीएफ है तो डाउनलोड करिए और उसको करिए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम नया टॉपिक, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आप लोग कुछ नहीं बताएंगे तो हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग का कमेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो चैप्टर की डिमांड करेंगे हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे।
और आप कुछ बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं शेयर कम हो रहा है। शेयर कम क्यों हो रहा है? कम हो रहा है तो इसका मतलब या तो टीचर खराब है या तो खराब पढ़ा रहा है, और अगर खराब नहीं पढ़ा रहा है तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।